कूड़ा नंबर 10 और आड़े कूड़ा की बस है। मैंने यहीं से 9 बजे शुरू की थी और घूमता घूमता मैं इसी तरह घूमा, बाज़ार के अंदर से घूमा, मैंने सारी व्यवस्था आपको दिखाई। अब ये घंटाघर का सिविल हॉस्पिटल का ये मेन रोड है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नाप लेना, जिसको नापनी आती हो। सिलक गई है। अब यह आग सिलकेगी और यहाँ पे धुआं होगा। अब ये लोग कुकर तो बैठ पाओगे क्योंकि ये बताओ करीबन 12:30 भी को नहीं हुए हैं। इस पे श्री राम की प्रतिमा बन रही है। हाँ। और ये ज्ञान है। और फिर अब यह प्रतिमा कूड़ा में फेंक दी। हाँ। या तो इसको किसी ऐसी व्यवस्था बनाओ, नहर में पाओ या कुछ पानी में पाओ। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये आपने कही है राम की मूर्ति है। हाँ, जाके नमस्कार, मैं अजय और मेरे सहयोगी पंकज सोनी के साथ में, क्योंकि पंकज मेरा जो कैमरामैन है, मैंने कई बार क्या होगा सर मेरा नाम पहला बोल दिया करो, बाद में मंदा हुआ है तो बेटा आता तेरा नाम पहला बोलूँगा मैं। अजय के बाद में पंकज सोनी जरूर आएगा। तो आज शहर के अंदर पूर्व पार्षद के रूप में, नगर परिषद की करीम के रूप में, और भाई कुछ भी कहो समाज का भी रहा है और छोटी काशी का भी रहा है, नरेंद्र के रूप में। नमस्ते। नमस्ते भाई जी। कैसे? ठीक है जी। ये बात सब कमेटी तो बंगोई है या बंग हुई है या शहर तो आपका है? तो शहर तो अपना है, लेकिन शहर भी के कर भाई हमारे जो कर्मचारी है उनकी सरकार में तनख्वाह तो आंधी को नहीं अजय भाई तन नहीं बेरा है। 4 महीने की तनख्वाह रुक रही है। और एक मेरा जो विजयवाड़ा वार्ड में है ना 29 में और 6 में एक टेम्पो वाला है। उस टेम्पो वाला की तो नुए को नहीं बेरा तनख्वाह कौन ले गया कौन दिया, अगला चक्कर काटने दा रहा बोला मेरी तनख्वाह तो नहीं बोला और कोई ले गया। और टेम्पो वाला फिर एक एप्लीकेशन लिख कर दी भाई, उस पर यार एप्लीकेशन मोर मार कर दी, महा भाई हम गवाह बनाएंगे तेरी उसके, भाई तुम्हारा काम करे से। सीनियर है यार, अपना वर्चस्व रखते हैं समाज के अंदर भी और शहर के अंदर भी। तो जो आज लालछा लांगला रही है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पे आप लोग भी हो कि आप लोगों की भी जांच हो, आप लोगों की जांच हो, तो जांच वास्तव में जांच होनी चाहिए, इस प्रकार की जांच होनी चाहिए यार। तो जांच तो ये होनी चाहिए, हमारा केस हम तो समाज सेवक सब हमारे तो के है भाई बात से ये बुरो सा थोड़ी देर पाछे उठो पावांगे। तो ये समाज सेवा तो यह होनी चाहिए। और अभी बड़े बैंक लागे तो घोटाले हो रहे तो दोषी पकड़े जाएंगे सारे। घोटाले हो रहे हैं कि भाई घोटाले तो ये सरकार की जांच करेगी, वो तो करना ही रही है। तो जो दोषी होंगे अपना आप ठहर जाएंगे सारे। सवाल है क्या आप उनमें तो ऐसे नहीं है जो घोटालेबाजों में शामिल है? ना ना, हमारा तो विपक्ष तन्ने भी रहा है जे बाबू, शुरू तो विपक्षी थे हम, तो शुरू से विपक्षी है। तो आज शहर में गंदगी के कारण मानो कि हो कि यो लोकतंत्र वो है, यो सरकार का काम वो है। भाई सरकार का तो काम तरह आगे दिखने ही रहा है। ये तो पॉइंट नंबर 1 ही है। यो तो एक पॉइंट से पूरा शहर भरया पड़े है। आज वार हो गया भाई, मंगलवार तारीख की है 12 तारीख है। कोई भाई शक ना कर दियो कोई मेरे पे कि गलत बोल गया हुआ। अभी ये पड़ोसी है लेकिन दुकानदार है, अभी बेरा को नहीं ये नरक में पड़े हैं या स्वर्ग है। अच्छा एक बात और है, उन महात्माओं के लिए, उन दानियों के लिए जो व्रत करे था, सब काम करे था, लेकिन एक मिनट यो अन्न तो खराब ना कराया करो है। इसको वहाँ डालना चाहिए था जहाँ पे इसका स्थान था, गौशाला में दिया हुआ है कि तो और दिया हुआ, लेकिन मेरा एक नहीं, बस शौक था। ये देखो सिर्फ शौक है। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, 100 मणि का प्रसाद लगा दिया, बाकी आ गया, हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, लेकिन ये व्यवस्था है और यह व्यवस्था शहर के अंदर की है। अब यो नंदी महाराज है, अब किसका है, देश का है, पता है कौन नहीं, इसको मतलब लड़ाई वह वोट लिए जहाँ है। लेकिन दुर्भाग्य है भाई साहब, ये बात तो कहीं बढ़ेगी। आज इस हड़ताल के अंदर शहर की दशा क्यों हो रही होगी? भाई शहर की दुर्दशा हो रही है, जो क्या कर खराब माटी वह खराब माटी हो रही है, और नो नहीं बेरा भाई इनकी तनख्वाह क्यों नहीं दे रही इनकी। तो आगे वोट लेके कुकर जीतो भाई जीतेंगे किस तरह हुआ बस ये ना लाता तो मतलब है को नहीं। और लोग फिर हमने तो दे देंगे लोग, लेकिन ये सरकार ने कौन देगा?
कुछ Yes. सरकार ना रहो तो अपना अपना रहो नरेंद्र यार। तो अपना तेरे अपनी- वाले के पास के पड़ोस का जो हाल है, मेरा- तेरे कार्यकर्ता है, मेरा- उनके इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले हो रहे से मेरा वार्ड का पास का वार्ड से, लेकिन फिर भी वह बात से सरकार किसकी से, ये हमारी तो वह बात से सरकारी कर्मचारी ने हड़ताल कर रखी है। हड़ताल कर फिर एमसी के करेंगे इसमें। हाँ, एमसी थोड़ा ठाड़ा होंगे, हाँ, तो तनख्वाह उनकी एमसी देंगे, सरकार देगी। सरकार देगी, लेकिन देगी यो क्या हाल करवा दिया। ये तो भिवानी का चौक नंबर 1 के है। अब ये पड़ोसी हैं। अब इन तब बुझ लूँ कै दिन हो गए स्कूल गठन हुए ना, किस प्रकार से जेल लग रहे हैं और किस प्रकार से इस गर्मी के अंदर यो सड़ता होगा। नमस्ते भाई। नमस्कार। कै दिन हो गए पड़े ना, आ जाओ क्या लोग पड़ोसी आप भी। पढ़ने इसने 3-4 दिन हो गए जी। 3 दिन हो गए हाँ जी, 3-4 तो दिन कर्मचारी को आया है कौन है? कोई कर्मचारी को नहीं पूछने को नहीं। अरे आवाज आ लेती हो बोलो थोड़ा उड़ उड़ के नालिया में गरम है। बुरा हाल हो रहा है जी। कम कर्मचारी तो जब आओगा जब उन्हें मिलेगा मिलेगा है। जब कड़ी मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा आदमी। वो तो कोरोना- आज इस महंगाई में, सुन तो ले, आज इस महंगाई में। हाँ बोलो। वो तो कोरोना योद्धा थे, कोरोना यो योद्धा। हटा भी दिए। हाँ है, तो और आतंक को नहीं, जब तो मोदी सरकार कह रही थी ये तो कोरोना योद्धा है, पुलिस वाले भी कोरोना योद्धा है, इवन कोरोना योद्धा है। करामाटी क्यों हो रही है यो है। लेकिन सपनों का ना शहर ना है। ना 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 सपनों का शहर नहीं है। यहाँ पे जुमले चलते, जुमले मोदी के जुमले है ये। मोदी के जुमले। कोरोना योद्धा बना के और उनको टाइम पे तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। तो यह आपकी 1 नंबर की दशा है। अब कहीं और की दशा दिखा दूंगा, क्योंकि दिखा के दशा वहाँ जाऊँगा जहाँ पे इसकी काम का ठेका दिया जा है, चाहे कर्मचारी रूम है चाहे अधिकारी। घंटा घर की मार्केट है, कभी कोई शक कर ले। और वह नया बाज़ार की मार्केट थी, और यो साथ में गुरुद्वारा है, और यो मेन बाज़ार है, और पीछे दुकानदार हैं। लेकिन दुकानदार हैं अब ये कूड़ा के ढेर में बैठे हैं। अब यह गंदगी थैली के रूम में दुकाना में जाएगी, रोड़ा पर जाएगी, गंदगी फैलेगी। आजा बाबू जी, तो यह व्यवस्था है। और मैंने यहाँ के प्रधान है अतुल रोयला। नमस्ते। नमस्कार जी। कूड़ा उठे क्या दिन हो गए? ये कूड़ा उठे जी शनिवार 4 दिन है जी आज। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि इस तरह से सड़ता रहेगा? ये तो जी अगर कर्मचारी है ना तनख्वाह नहीं मिलेगी उन बेचारा जो कोरोना योद्धा थे हैं, उन्होंने मतलब ऐसा काम कराया जो मतलब बाप बेटे की लाश छोड़ कर भाज गया और बेटा बाप की छोड़ कर भाज गया। उन्होंने ही जो कोरोना योद्धा थे वास्तव में वही योद्धा है, यानी अंतिम मुक्ति दी। हाँ जीवन बिल्कुल से मुक्ति दी। जीवन मुक्ति। और भाई क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में तो सबसे बड़ी बात है भाई लकड़ी पुण्य काम यो लकड़ी मिलनी है, लकड़ी मिलना। बाप ने बेटा तो नहीं दी, बेटा ने बाप तो नहीं दी, उनने सब ते दी। और आज उनकी तनख्वाह न मिलने की वजह से आज ये हमारा शहर सिट रहा है, पूरा बाजार। आप देखो कितनी बड़ी मार्केट है, सारी ये दुकानदार गंदगी में बदबू में बैठे हैं। क्या आपने भी कोई लेटर वोटर बढ़ाया है मुख्यमंत्री के नाम, डीसी के नाम? देखिए आप हमारे इकट्ठे हो गए भाई, करो के हो बात बता दो ना जी, हम तो किसी ने लेटर कौन दिया, हम तो आत्मनिर्भर है ना। जिस तरह मोदी ने कही आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर। हमारा घंटाघर चौक है, लेकिन ये घंटाघर बाजार। अच्छा, ये ऐसा है, इसमें सिस्टम क्या हो गया जी, है ना, जो 4-5 गलियां लगती हैं यहाँ पे, सुबह घूमने वाले और है जो यहाँ पे अपना कूड़ा घेर जाते हैं जी। नहीं हाँ वो जी। पता नहीं बात हमारी अपनी सफाई व्यवस्था है, आपकी तो है, लेकिन हाँ। यार आपकी मार्केट में जो हाल भी तो ये है। हाल तो यही है जी। लेकिन आपने बात बोली बड़ी गहरी कही कि जिन बाप बेटा कंधा कौन दिया करता, बेटा बाप ने कौन दिया करता, उस कोरोना काल में उन्होंने सेवा करी और उनकी न तनख्वाह मिलने की वजह से आज शहर सड़न लग रहा है। या मैं कहूँगा उन लोग कह देंगे कि मेरे लिए अनजान है, गलत तो नहीं कहती मैंने। आप पत्रकार महोदय नमस्कार। पहले तो आपको नमस्कार। मेरा, मैं शेर सिंह वालिया। जी वालिया साहब। आप पब्लिक की आवाज़ भी उठाया करो। तो यह क्या किसकी आवाज़ है? ये आप चलो मेरे साथ, आपके पास टाइम हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पब्लिक उसके बरामदे के अंदर कब्जा कर रखा है लोगों ने। चलो आओ मेरे साथ आप। अरे कोई बात नहीं। वालिया साहब, आपने एक मिनट, आपने कितनी बार प्रशासन को एप्लीकेशन दी? मैंने तो अभी प्रशासन को तो नहीं दिया। मैंने मन ज्ञान क्यों दो? जब आपने तो- कोई कदम कौन उठाया? अगर मिल गया इत्तेफाक है तो मेरे बोझ तारो हो। मैं बात तो करूँ कूड़े की, हमारे कब्जे दिखाओ। हाँ तो कूड़े की बात कर लिया, अच्छी रहोगे। कूड़े की तो देखो ये अभी स्ट्राइक चल रही थी। हाँ तो क्या कारण मानते हैं कि आपने अब फिर से कोई एप्लीकेशन लिखी अपने उन कर्मचारी को लिए जो कोरोना योद्धा थे कि भाई उन्हें तनख्वाह दो, हमारा शहर साफ हो जाएगा? हाँ तनख्वाह मिलनी तो चाहिए। आपने बच्चे दिया एप्लीकेशन? बच्चे तो उनके भी हैं। एप्लीकेशन दी वाले साहब?
नहीं एप्लीकेशन नहीं मैंने साहब दिया करो, इस तरह की बात हो ना तो दिया करो। भाई साहब सफाई कर्मचारी का ही होता है, लेकिन तनख्वाह को मैंने उन्होंने कहा है, तनख्वाह को मैं मिल तो सरकार का दोष है जी। है ना दोस्त? हाँ हम परेशान कर रखे हैं। दोषी लड़ते रहेंगे, बेरा कौन मरे कौन का जितना कौन का। ये बात आप एप्लीकेशन भी दी है। अच्छा एप्लीकेशन दी है, हाँ दी है। सुनो मेरे पास एप्लीकेशन दी है, गली वालों ने एप्लीकेशन दी है और यहाँ से थोड़ा बहुत ही है प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की भी है जी। अच्छा हाँ जी चौधरी वाली ये साथ में बाकी कूड़े का तो हम परेशान थे और सह और रहेंगे। नहीं भाई आज शहर के अंदर परेशान रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। अभी चलेगा आप तो नहीं मैं वो नहीं करूँगा, आज ये करूँगा साहब। तो 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे को कूड़ा दिखेगा। कूड़ा नंबर 3 स्थान भाई पूरे इंदुआ में एक वाह है परंपरा, सन लग दिया करें, इससे चौक पर सन लग देते हैं और इससे चौक पर कूड़ा गेर दे हैं, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल है इसलिए यह शुरुआत होगी। नमस्कार, आपका शहर इतना गंदा है, आप घर तक नहा धो के निकल गए, क्या करें तो अब आपका आगे ये हाल है, क्या मानते हैं? 3 दिन हो गए क्यों नहीं यहाँ आ पर, 3 दिन से नहीं आ रहे हैं। उनकी बताने तनख्वाह नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी। हाँ तो हड़ताल कर दी तो तनख्वाह तो फिर मिले कौन नहीं की उन्हें। हाँ लेकिन आना चाहिए, आना तो चाहिए, शहर का क्या हाल होता हाँ है। तारा भी होगा है। उड़े नंदी महाराज था और उड़े माता है, अब यह माता गंदगी खा लेगी, काम कर लेगी, पेट भर देगा, क्योंकि भाई दानी पुरुष हैं। उड़े रोटी पड़ी थी, पूरी पड़ी थी, उड़े लड्डू पड़े हैं, ये पड़े और ये पड़े रसगुल्ले और ये पूरी पड़ी और ये पड़ा केड़ा। अरे दानी महापुरुष हो, अगर दान करो हो तो वहाँ पे कर दिया करो जहाँ पे इसका स्थान है, इसका पेट तो पड़ जाएगा। लेकिन क्या दिन हो कूड़ा उठे? 2 दिन हो गए जी, बुधवार सोमवार मंगलवार। ग्राहक तंबिश के आदि हो गए आदि हो गए, 22 साल हो गए ये अड़ंगा यहीं पड़ता है। सरकार हर बल बदली जा है, मोहल्ले वाले आते ना वही गिर के सारे गिर जाए। चलो यहाँ किरोड़ी मंदिर की व्यवस्था थी और शहर का यो किरोड़ी मंदिर है, देख लो शहर की धरोहर है। और यो नमस्कार, और यो किरोड़ी मंदिर का मेन बाजार है। गेट नंबर 3 हो गया, ये गेट नंबर 4 है, इसके आगे बाकी की व्यवस्था है वो और दिखा दी हूँ। तो यो किरोड़ी मंदिर है, एक मंदिर और भी है क्योंकि ये छोटी काशी है, मंदिर की धरोहर है। नमस्कार, ये देख लो ये पिपल देवता हैं, इसके आगे नंदी जी महाराज हैं, बोले जी हैं, सब काम है। लेकिन उड़ा फिर आगे यो कर दिया कांड कूड़ा। अब ये सौभाग्यशाली आदमी है कौन पता है कौन नहीं, लेकिन हाल व्यवस्था यो है। अगर शहर के अंदर व्यवस्था कूड़ा उड़ जा तो मंदिर भी दिख जा, चाहे दाएँ बाएँ के हों तो दुकानदार भी दिख जा और इनने बदबू आवा कौन नहीं। तो उड़े बेचा ही प्लाई बोर्ड फेविकोल का तो जोड़ टूटे नहीं, वो नहीं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। छोटी काशी है, मंदिर की धरोहर है, जी भाई मंदिर बना दिए पिपल महाराज के नीचे और आगे कूड़ा गिर सुबह दिया। सफाई आगे कूड़ा डेली का होता है भाई साहब। अब 2-3 दिन सफाई तो चली से होगी। सफाई 3 दिन से नहीं आ रहे, उस वजह से बड़ी दिक्कत जा रही है। हमारे सफाई कर्मचारी हमारे ही यहाँ से साफ करके हाँ। सारे कूड़े को दाएं बाएं करते हैं। चलो क्या हो गया था वो? एक तो वो है नया बाजार का, एक हो गया घंटा का, 2 तीसरा ये था, चौथा यो था। अब आ जाओ, इसका एक भंडार और भी बड़ा पड़ा है, वो और दिखा दे हूँ। कभी कोई शक कर ले, अधिकारी प्रशासन उनकी तनख्वाह देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो कोरोना योद्धा थे हैं, लेकिन कई हटा दिए, कई लाग रहे हैं। आ जाओ भाई साहब, नमस्कार, आ जाओ, आपकी शहर की दशा दिखा दूँ। यो कूड़ा उड़ उड़ के मैंने किस जगह है, या किरोड़ी मंदिर है या किरोड़ी मंदिर की मार्केट है हैं जी। अब देख लें प्रशासन, नीचे ताल छोड़ दे भैया, पकड़ देख ले प्रशासन और देख ले जनता भी वाणी की, जो आज हड़ताल की वजह से आपके शहर का ये हाल हो गया। होना नहीं चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यो तो लोकतंत्र है। ग्राहकों कराओगे हाल ही ग्राहक कै दिन हो गए अपने? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, यानी ना जिन्हें खड़ा कौन पड़ा कौन दिखा कर प्रधान जी? अगर थामे कौन दिखोगे तो दिखा ही कोई को नहीं, जब किरोड़ी मंदिर कौन दिखा है थाम के दिखोगे को नहीं। ये कैसी बात करो? एक मंदिर आ गया, देख लो मंदिर है वो भी सैयद बाबा का मंदिर है, और मंदिर के आगे फिर किरोड़ी मंदिर के आगे यह व्यवस्था। कै दिन हो कूड़ा पड़े? 4 दिन हो गए। ये बात है, 2 दिन से तो हड़ताल हो रही है। अच्छा कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिली इन्हें, हाँ और कदे आओ कदे नहीं आओ। हाँ, कदे आवा कदे नहीं आवा, बोल दिए हड़ताल भी कर लिए, रास्ते बंद कर लिए कई बार हमने, हाँ उठा ले फिर लगा दे एक भिन्न ग्राहक है बंद।
दुकानदार बैठे रहे तो बंद हो जाए, नहीं फिर शुरू हो जाए। चलो या यो काम है जो पाँचवा हो गया, पाँचवा है। और कूड़ा पाओ वो भी दिखाऊंगा कि कपड़ा बाजार के अंदर से आया था, उड़े भी यो हाल था, दिखा दी हूँ। अब उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए पता है को नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग सोचे, क्योंकि वो कोरोना योद्धा थे, लेकिन कई तो हटा दिए हॉस्पिटल के, तो हैं जो बच्चे कमेटी आ रहे उनकी तनख्वाह रोक लो। और हर बार यह लड़ाई हो शहर के अंदर कि उनको हड़ताल करनी पड़े है, अर्ध नंग होकर आना पड़ा है, कदे किमें करना पड़ा है, कदे किमें करना पड़ा है, लेकिन शहर की व्यवस्था है वह चरमरा रही है। इसका जिम्मेवार चाहे प्रशासन हो, इसका जिम्मेवार चाहे सरकार हो, इसके जिम्मेवार चाहे यहाँ पे एमएलए हो, एमपी हो, साहब कोई हो, यानी जिम्मेवार सभी है। यो हटो, इससे भी सारा ट्रैफिक जाम रहता है। पूरा बड़ी मुश्किल तो उठना रहा है, यहाँ पे तो मुझे खड़े उठाओगे क्योंकि प्रशासन सुत्ता पड़ा है आपका। 5वीं थी, आगे और दिखा दूंगा, एक एरिया और दिखा लो। चलो स्थान नंबर 6, और यो भिवानी का सबसे बड़ा बाज़ार है और भिवानी का सबसे व्यस्त बाज़ार है, क्योंकि कपड़ा मार्केट है और भिवानी कपड़े के अंदर बड़ी मशहूर है। यानी थोक के व्यापारी पूरे इंडिया के अंदर मिलेंगे कपड़ा सस्ता तो भिवानी मिलेगा, ये भिवानी का वो बाज़ार है। लेकिन उनकी हड़ताल है, आज हड़ताल की वजह से इनका यो हाल है, मजबूरी में आग लगा दी। अब ये इसे प्लास्टिक की आग में बैठे रहेंगे और तपे जाएंगे। और ये भी आगे प्रधान जी दुखी पैड है, नमस्ते। ये गंदे की वजह से फूक देते हैं ना जी, और इतना प्रदूषण फैलता है, बीमारी का खतरा होता है। उठे कैसे लोगे? इसको देखो, संडे को नहीं उठा, रविवार सोमवार आज मंगलवार 30 दिन है जी। हड़ताल कर रखी है कर्मचारियों की हड़ताल है। हड़ताल है, हड़ताल क्यों है? बेरा है हड़ताल, इनको मतलब तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह खा के ऊपर ले सारे माल खाओ बांध रही, डंडे खाओ रीछ। लेकिन डंडे आ तो थैल में थम खान लग रहे हो है बाबा। हाँ तो ये खावे हैं, समाधान निकालो और आनी थाले पे खावे हैं, ये है कि खाने हैं बस। दुकानदार है, हाँ होगा जब इनकी तनख्वाह मिल जाएगी। या नाली है ना, नाली है ना। हरियाणा की राजधानी है भिवानी, हाल देख लो बेहाल हो रहा है। बात तो जायज है, लेकिन कर्मचारी का काम भी है, आना चाहिए। आज क्यों गिरे दुकानदारी नहीं रहना जाओगे पूरा भर के, क्या बाहर गिरा उठा कहाँ पे गिर क्या बाहर उड़ कमेटी तो नहीं, कमेटी तो फायदा छेड़ेंगे छेड़ेंगे नहीं, चलेंगे, मजबूरी नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। बात तो ठीक है, कहे हैं बात कर भी है, सही बात है, जायज बात है, लेकिन समझे को करें वो ना कोई कौन समझता भाई साहब इस बात को ना, गंदगी में बैठे हैं यहाँ। अच्छा भाई का फोन आ गया, ये संग होना चाहिए शहर में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो साफ सफाई होनी चाहिए। और क्यों? बहन की कपड़ा मार्केट है, पुरानी मार्केट है, और है। चलो बुजुर्ग आगे कंची लेके आवा है, मास्टर जी बुलाओ। हाँ अब मास्टर जी कंची लेके क्यों आगे? कंची लेके आगे, आप तो ड्रान आगे देख ले, मैंने ड्रान क्या पढ़ोगे मेरा? अच्छा मास्टर जी, इसकी व्यवस्था का जिम्मेवार है तो है कौन? इस व्यवस्था जिम्मेवारी एक तो रहेगा। अच्छा ये प्रधान है, अच्छा प्रधान जी हैं, कौन से हैं? अच्छा प्रधान जी ये हैं। चलो आपकी मार्केट का काम है, स्वाद की बात क्यों होती। नमस्कार जी भाई, सबसे पहले बहुत बढ़िया। क्या मानते हैं प्रधान होने? आप यहाँ आए हो, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। आप इस व्यवस्था को दिखाएंगे तो कमेटी वालों को उजागर करेंगे इस मार्केट का हाल, क्योंकि इतना बुरा हाल हो चुका है कमेटी की हड़ताल की वजह से। कुछ तो कमेटी में फंडे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, इसकी वजह से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही कर्मचारियों को, और कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिलने की वजह से उन्होंने हड़ताल कर दी और मार्केट का बुरा हाल कर दिया है। सबसे बड़ी बात है आज शहर के अंदर आने वाला भी रो रहा, यहाँ बैठने वाले भी रो रहे हैं, रोने रहने का काम चल रहा। स्मेल इतनी हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, दुकानदार आसपास वाले ज़्यादा परेशान है। इसका कोई समाधान हो सकता है आपके माध्यम से तो जरूर कराएं। क्या होगा सर पता ही नहीं, लेकिन अब ये है कर्मचारी का लो, जो पेट पालने का लो, अब यो प्लास्टिक चुक के ले जाएगा। हाँ बच्चे के चुका करो, चुगले के चुका करो, चुगले ये भी चुका को नहीं, आ तो चुगले। अच्छा ओहो, ये तो मन तो इसकी जरूरत थी, भाजपा का इतना बड़ा नेता नहीं मानता मैं, क्योंकि लड़न मरन तैयार रहे हैं। मैं 2 दिन झगड़ा बोली,
प्रधान जी आपका राज में, आपके कार्यकाल में एमएलए आपका, एमपी आपका, सौदा है आपका, और आप भी अड़े और नहीं उड़े ससुर की खाट और उड़े बहू का पिछना नुक्स तक रहोगे। भाई काल तक कमेटी भी अपनी थी, कमेटी का जो बंटाधार होया है वो आपने ही बेरा है, सबने बेरा है। किसी टाइम तो ये हड़ताल कर सके, किसी टाइम कुछ भी कर सके। ना तनख्वाह कौन दे सरकार टाइम पे नू लाखों किसी टाइम पे करते हैं, ये मजबूर हो रहे हैं। तनख्वाह का के तोड़ा इसमें है, कमेटी में तनख्वाह का तोड़ा था। मिले को नहीं बेचारा करेंगे, जब कूड़ा नहीं ठाना में तो मर गए हैं, तनख्वाह नहीं मिले तो मर गए, वो तो मरने हैं, वो तो गरीब की बहू है। भाजपा क्या करे है भाई भगत सिंह मार्केट के अंदर में एक बात है जी। हाँ जी भाई, इसके अंदर एक बात है, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी होती होगी, बिल्कुल जाहिर बात है। अच्छा जो कमेटी में इतने बड़े घोटाले, तो विधानसभा में पार्लियामेंट में तो मेरा कितने घोटाले पाऊंगे, क्योंकि घोटालों का देश हो गया भी हो। ये देश घोटालों का हो गया, इसकी समस्या कौन हल करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। इलेक्शन आएगा ना, जब हम उनको बता देंगे अब भाई इलेक्शन क्या चीज़ होती है। एक बात और आज वो दिखानी चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, मैं दिखा दूंगा, क्योंकि इस पे श्री राम की प्रतिमा बन रही है। और ये ज्ञान है। और फिर अब यह प्रतिमा यह प्रतिमा कूड़ा फेंक दी, या तो इसको किसी ऐसी व्यवस्था बनाओ, नहर में पाओ या कुछ पानी में पाओ। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये आपने कही है राम की मूर्ति है, हाँ जी है जी, और ये इस कूड़े के अंदर पड़ी है, कूड़े के अंदर पड़ी है, और ये है ना ऐसे आपने ठाई है जी, है। और इंडिया यानी भारत के मंदिरों में श्री राम की पूजा होती है जी, और ये कूड़ी पर उड़ते हैं जी। ये श्री रामचंद्र जी होंगे, ये श्री रामचंद्र जी होंगे। राम लक्ष्मण जान की और जय बोलो हनुमान की, तो ये मंदिरों में पूजा हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ गंगा जी भी ऐसी बहती होंगी जैसे रामचंद्र जी। ले दो है, ये सपनों का देश है मेरा, शौक सारी चीज़ के है, राम पूजन का भी है, रहीम के पास जाने का टाइम है, सब काम है, लेकिन उस व्यवस्था के लिए उस भगवान के नाम पे ऊपर भाई ओल्डिंग में कह लो चाहे अपनी प्रशंसा कह लो, भगवान के फोटो लगाए ना तो हिंदू दिखाएँ को नहीं गए। लेकिन ये है कि विष्णु कांडा बनवा लें, इस तरह बनवा लें, बाद में नालिया कूड़ा में पड़ते अंड है। अगर हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का सभ्यता है और हिंदुओं का राम है, तो कृपया करके ऐसे कामों पर बैन लगाएं ताकि इनको कोई यूज ना करें। क्योंकि कपड़े पहन के कोई हर कोई बाजारा में आज मांगते भी अंड है, लगता नहीं कभी कदे कोई किमी बना हुआ, कदे किमी बना हुआ है, वो बाजारा मांगते अंड है, और भगवान की मूर्ति कूड़ा पड़ी है, तो किस तरह का देश तो बनावाएंगे और किस तरह का बनेगा? ठीक बात है, ठीक बात बना तो बोल तो सही में किमी क्यों बोला दिखना है तो आगे जाओगा दिखना है क्या अखबार में बोल। आज एक बात और दिखा दूँ, अब यह सिलक गई है, अब यह आग सिलकेगी और यहाँ पे दुम्मा होगा। अब ये लोग कुकर तो बैठ पाओगे क्योंकि बताओ करीबन 12:30 भी नहीं हुए हैं और यह सिलक गई। एक ही सब हुंडा कांड और होगा, और क्या होगा? यो खंभा पड़ेगा। अच्छा, और ये तारा का जाल देखो, देख रहा तारा का जाल है। कल बिजली मंत्री आए थे बहनी में, घनश्याम 3 बार आ लिया, लेकिन नहीं दिख रहा जो व्यवस्था होनी चाहिए। ये दुम्मा देख लो कि दिख जाओ, और अगर खड़ा हो दिखा दियो। नमस्कार, बढ़िया। मैं इस पक्ष में हूँ, इसमें इस पक्ष में हूँ कि इनके साथ बाजार वाले भी हड़ताल करें और जब वो पता लगे उन प्रशासन को भाई ये क्या कर रहे हैं जी, जब पता लगे ये बात मैं किन्ने करे जानू आपको कौन से क्या नाम होगा बताए प्लीज? नाम आपका? संदीप। कौन से डिपार्टमेंट है? अच्छा सॉरी, अच्छा जी, हाँ बात तो ठीक है क्या जी भाई? तो यो 6 नंबर था, आगे छत्ती करा कोने फिर ये, हाँ इनका काम चल रहा है। ये तो एक बात है, आप पार्टी आओगी ना तो सभी कर्मचारियों को वेतन भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी। आम आदमी पार्टी की बात कौन करूँ मैं? आम आदमी पार्टी की बात क्यों करूँगा मैं? बात करूँ कूड़े की, थामना आम आदमी पार्टी में उड़ जाओ हो, ऐसा लग रहा है। आम आदमी क्या करेगी? तो श्रीलंका बन जाएगी, श्रीलंका बन जाएगी। लेकिन राम की मूर्ति कूड़े में नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं की मूर्ति आस्था है तो जय श्री राम बदल प्लीज, इसको बांध के रख लेना प्लीज कहीं, और इसको लो जी राम अले आप ले लो, राम की मूर्ति प्लीज रखना संभाल के, ये अपने श्री राम है। हाँ आऊँगा अरे आऊँगा। नमस्ते,
दुकान इतनी बढ़िया, ग्राहक इतने बढ़िया, सब काम बढ़िया है, लेकिन आपके बाजार की व्यवस्था यह है कि आदमी हमसे शर्मा हुए हैं, खड़ा जावा यार, और किस जाके बैठाएंगे दुकान में, बताएं प्लीज। नहीं बताएं, आप बाजार के व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। मान ली चाले तो जी कुछ सुनाई करने वाला तो बनी। ये हमारे प्रधान जी है, वे ऊपर जाकर बैठ जाओ ना, कहीं जाओ सुनाई को नहीं हमारी बात ने। प्रधान भाजपा के हैं? हाँ भाजपा के। आप कहाँ से आए हैं? सरकार भाजपा की। आंटी जी कहाँ से आए आप? डाणी माऊ से जी। डाणी माऊ। आपके डाणी माऊ की व्यवस्था भैया है जो बहने की है? बयानी से घना बड़ी है डाणी माऊ। के बाजार लग गए भैया मार्केट की दिखाओ। अच्छा मैं आंटी नू कहे मानो कि दिखाओ भैया, मैं आंटी में सच्ची बात पूछूं, बता दे तेरी डाणी माऊ सुनी है या हमारी बहनी सुनी है, लेकिन यह है हैं? अच्छा माऊ की डाणी सुनी है। साफ सफाई सुथरी काम हम जावा गामा में हैं? देख वही बोल रही है टीवी बाद में बाबा। अच्छा कैमरा ऊपर बोलता है, लेकिन डाणी माऊ सुनी है और बहनी के बाजार गंदे हैं। 6-7 की गिनती में उलझ के रह गया, 6 कराया 7 कराया, लेकिन एक सार्थक काम देखा मैंने शहर के अंदर होया भी है, दुकानदारों की वजह से होया है। जो आज दुकानदार रोन लाग रहे ना, कूड़े के ऊपर किना आग लगा रखी है, किसी दुकान का अगर डस्टबिन को नहीं व्यवस्था कर रखी है, यानी बंद है, पोथा गिर दिया, ठप देसी मारा, सड़ेगा कोई और सड़ेगा। लेकिन यहाँ मार्केट में कूड़ा पड़ता था, मैंने न्यूज़ बनाई तो मार्केट वालों में जोश आ गया। जोश आने के हाथ में यहाँ पे भी श्री रामचंद्र सीता मैया और राम लखन और जानकी जय बोलो हनुमान। हनुमान की मैं बिठा दिए कर दिए विराजमान। तो इनकी चौकसी की वजह से आज शहर का सौंदर्यकरण हो गया, और घर से निकलोगे राम के नाम लेके तो आगे भी व्यापार के अंदर भी आपको राम के नाम ही दिखेंगे हैं। लेकिन पीछे राम की फोटो तो कूड़म पड़ी थी, वो काम भी ना किया करो। अगर राम के प्रति दिल में प्रेम है तो छपवाने की बजाय उसको दिल में रखो, या राम पांडे इन दुकान दिखो और ना वो आपका कैलेंडर दिखा है कि नहीं। लेकिन राम अगर बसाना है दिल में बसाओ। प्रधान जी बताओ कितनी लड़ाई लड़ी सत्र इसके लिए, इतनी लड़ाई लड़ी कि इंसान के अंदर जोश खत्म हो गया था, बूढ़े कर दिए, बीमारी से बचा दिए आप लोगों ने। जो हमारा सहयोग किया उसके लिए हमारा पूरा बाजार आपके लिए बहुत बहुत ऋणी है, हमारी है, ऋणी है। और आप इसी प्रकार हमारा सहयोग देते रहें ताकि हमारे बाज़ार की उन्नति होती रहे और हमारे बाज़ार वालों की भी उन्नति होती रहे। नहीं लोग सड़ करके गालियाँ निकालते थे, वो गालियाँ किसको पड़ती थी? वो भगवान को पड़ती थी, हनुमान जी महाराज को पड़ती थी। हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान आओ, आपके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, आप आओ और संग दल बल के साथ आओ। तो आए हनुमान जी महाराज को साथ लेकर के, भगवान ने कहा जानकी को भी लाऊंगा, तो तमाम को ला करके हमारे यहाँ विराजमान हुए। हम भगवान के भी और आपके भी और तमाम जनता के भी बहुत आभारी हैं। भगवान इसके भंडारा लगाया था। हाँ जी भंडारा लगाया था भाई। दिलदार है भिवानी के आदमी, मैं पक पक पे कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि भिवानी के अंदर एक तबड़ एक दानी है, ये रियलिटी है, और पग पग पे मिलेगा, लेकिन उसको यूज करने वाला होना चाहिए, कहाँ पे करना है। लेकिन ये है कि प्रशासन ने यूज करना है को नहीं आवे, ना व्यापारी यूज करना आवे, ना उनकी बात सुननी आवे, ना काम करना आवे। बस ये है उनकी हड़ताल होगी तो शहर 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, वो सड़ेगा। कैसे बता में कितने? हाँ सारा सड़न लग रहा है, जगह जगह आग लग रही है। हम तो भाई सच्ची बात है अजय के कौन से गोते मारे थे जो रामचंद्र जी मारा के ना आगे, और हमारी इस बदबू तक गैल छूट गई। तो अगर आपको भिवानी के दुकानदारों व्यापारियों बदबू से चाहिए निजात, तो दुकान तक निकलो, घर तक निकलो, और उसके लिए एक संघर्ष की लड़ाई लड़ो, क्योंकि आप लड़ोगे तो जंग जीती जाएगी। क्योंकि छोटी काशी है, मंदिरों की धरोहर है, पग पग पे दानी है, और पग पग पे छोटी काशी के अंदर मंदिर है, और इस तरह के महापुरुष है जिन्होंने सब रूप बना दिया इस चौक का। और बात होता है कि पूरा आदमी निकलते ड्राई करते। अजय भाई हमारा पूरा व्यापारियों ने सब ने मिल के कर, हमारा एक भाई से पूरा दौड़ू भाई ठाकुर राजकुमार जी का लड़का कुलदीप भाई ने भाई इस सारा मतलब श्रेय उसी को जाता है, क्यों उसने बेचारे सब गले पूरा गलिया में लड़के ने और लड़के उसे की है। आ जाओ दिखाने की चीज़ है भाई। एक तरफ तो जानकी माँ के, श्री राम के परिवार के दर्शन करो भगवान के, और फिर बालाजी महाराज के दर्शन करो हैं, और एक तरफ है ठंडा ठंडा पानी पियो, क्योंकि ये है श्री राम प्याऊ सौजन्य श्री ठाकर श्री राजकुमार सिंह जी ने अपने माता पिता की यादगार में उनके पोत्रों के सहयोग से इस प्याऊ का निर्माण करवाया है। यो भी भिवानी का किरोड़ी है भाई, क्योंकि इतना बड़ा किरोड़ी के है जो
प्यासे को पानी पिलाने का काम करेगा। और नूनी है, छोटा मोटा काम है, पक्का मजबूत काम है। माता पिता के नाम को 4 चांद लगा दिए बाबूजी। इसलिए 4 महीने से ये लड़का तन मन धन से लगा हुआ था। मैं इसलिए कहता हूँ कि भिवानी की पग पग में छोटी काशी में दानी महापुरुष हैं। दानी महापुरुष तो हैं ही, साथ के साथ उन्होंने अपना श्रम भी दिया है। श्रम दिया है। जो श्रम की चीज़ है वो हर आदमी नहीं दे सकता। पैसा तो हर आदमी दे देगा, लेकिन श्रम नहीं दे सकता। जो आदमी पानी पिएगा, जिसकी आत्मा तृप्त होगी, वो आशीष ही देगा। उसने दोनों चीज जुग जुग बुलाइयो भाई, इसके माता पिता का भी, जिन्होंने पुत्र जन्मया, और इसका परिवार चलने लग रहा है। बिल्कुल। तो मार्केट वाले चावन है तो स्वर्ग अड़े बना के हैं, लेकिन उनको घर से दुकानों से निकलना पड़ेगा। यो स्वर्ग का उदाहरण है, क्योंकि सड़ा करते वास्तुता ये भिवानी के प्रधान जी जितने दुकानदार है, ये सड़ा करते। और उड़े भाजपा का नवीन गुप्ता का ऑफिस है, मैंने उनको भी बड़ी खड़ी खड़ी उस टाइम सुनाई थी वीडियो के माध्यम से, लेकिन उसके प्रयास से कहें, उनके काम से कहें, उनके सहयोग से कहें, उनके हैं बल्ले बल्ले कर दी। तो 4 चांद लागे, 4 चांद भी लाग सके। बाजार वाला का पूरा सहयोग रहा और इस गंदगी से निजात होगी। और राम दरबार हो गया। अभी शहर में कई जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कई ढेर लगे हुए हैं, ताकि हमें मतलब ऐसा हो गया था बाजार में बैठ कौन सका थे, कुत्ते जो है वो गंदगी ठाट आकर दुकान पर डाल दिया करते भाई साहब। ये सब बाजार वाला का पूरा सहयोग मिलकर भाई ने पूरा क्या करना है, ये बात गुस्सा मारोगे। बढ़िया लड़का है यो, बढ़िया लड़का है। अच्छा ये इनके नहीं, जो हमारे प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी नमस्कार। ये बात तो है, मरोड़ वाकी भाई है, मरोड़ रानी है, प्रधान है अमित शाह यो दूसरा अमित शाह है। सेम टू सेम लागू। ये बात तो कहीं मिलेगी। वास्तुता अगर व्यापारी चाहे तो स्वर्ग अपने एरिया को बना सकता है। मुझे पता है किसने नहीं, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा। जो चीज थी मैंने दिखा दी उस जगह पे पड़ता कूड़ा वो तो बहुत बढ़िया काम हो गया है। आज भंडारे करने लगे हो। हाँ जी, भंडारे भी हो रहे हैं, भगवान का नाम भी लिया जा रहा है। भगवान को ये भी समझ करे, भगवान तो हमको शांति प्रदान कर और इस बाजार को आकर के कहीं बढ़ोतरी कर। हाँ फिर मेरे को प्लीज भेजना। अच्छा भेजना प्लीज। अच्छा ये भी आप भी मैं थे सारे बजाओ, यानी एक एक जन का सहयोग है। अपने बाजार को स्वर्ग बना लिया। वहाँ से 2 चीज बनी है, एक तो पानी की प्याऊ लगी, ठंडा पानी पियो, और वहाँ पे आपके आराम के नाम ले लो और दुकानदार आगे सामान ले लो, तो सार्थक काम कर सको। लेकिन अगर निर्भर रहोगे सफाई कर्मचारी पे तो इस तरह तो हड़ताल होती रहेंगी, इस तरह काम होते रहेंगे। वो अपना काम पे प्रक्रिया पे हैं, चाहे वो हड़ताल पे चाहे किसी पे, लेकिन सजग बनोगे, जगोगे, आवाज उठाओगे तो आपके शहर के अंदर 4 चांद ऑटोमेटिक लग जाएंगे। हनुमान जी का भंडारा है, जन्मोत्सव हनुमान जी का कीर्तन है। अच्छा पूरा लंबा 1500 आदमी कम से कम भंडारा में वो। वाह। तो मुद्दा वही रखूंगा, सफाई वाला। आगे सरफा बाजार है वो दिखाऊंगा, उसका क्या हाल हो रहा हुआ। यो MC बनागा, देख लो पक्का MC बनना है आदमी, क्योंकि दूसरा बिल्लू बस हत्यार होना रहा है उसे वार्ड में है, उसे वार्ड में बिल्कुल जी बिल्कुल उसे वार्ड में। अच्छा मेरा एक बात थी, बूंद बूंद तक सागर बना है, बूंद बूंद से सागर बनता है, ये छोटी काशी है। अब बूंद बूंद इनके परिवार के नाम की बूंद बूंद जो यहाँ के प्याऊ बुनाने के ये सार्थक वो इंसान है। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार अजय भाई। सोचा कि बाजार में प्याऊ बुना दूं, माता पिता का नाम भी चमक जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। अजय भाई साहब बात ऐसी है कि जितना सहयोग हमारा है उससे ज़्यादा सहयोग आपका है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने कूड़ा का मुद्दा उठाया। कूड़ा का मुद्दा उठने के बाद यहाँ पर श्री राम भगवान का हमने मंदिर का मन थाना व्यापारीगण से मिलके, और उसके बाद हमने ये प्याऊ का भी निर्माण करने की सोची, क्योंकि यहाँ पर जो रेडी वाले हैं, जो आपके पीछे देख रहे हो पलेदार है, जो चाउमीन वाले, जो रेडी वाले ऐसा नहीं है कि भाई बुरा मत मानना कोई, सोना पैर ले मोटा मोटा बन जाए है भाई, आम बन जाते हैं, कड़वा सा है। लेकिन आज इसका सोना उस रूम में दिखेगा, बाजार में दिखेगा, डंका बजेगा कि जो पानी पीने आदमी ने कहा यार जुग जुग बुलाओ प्याऊ बनवानी है ना। बिल्कुल यही बात। कई पिट्टी तक नाम अजय भाई साहब, नाम रहेगा। ये तो एक काम इतने बढ़िया हो गए, प्याऊ वाला भी। अजय भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम ये दिखावा नहीं कर रहे, हम आपको प्रेरित, मैंने दिखाओ की बात नहीं की, हम आपको प्रेरित करें कि इसको देख के कोई और भाई भी प्याऊ का निर्माण करे। जहाँ पे कूड़ा गंदगी पड़ती है वहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाए, सफाई करे, मंदिर का निर्माण करे, सामाजिक कार्य में आए। जो मेरे तरह युवा वर्ग है वो सामाजिक कार्य में आए। सोच अच्छी थी तो माता पिता स्वर्ग वहाँ से जिंदा है, माता पिता जी जिंदा है। ये अपनी दादी के नाम से, दादी दादा के नाम से, दादी के नाम से बनवा दिया, पोते ने बनवाया है।
पोता है, तो पोते हो तो ऐसे ही हो, अच्छे हो। तो सौभाग्य इस मार्केट का जगह तो प्रमुख समाज सेवी गुरु में भी आ गए, और जगह तो भंडारे भी शुरू हो गए, जगह तो जानकी माता और रामचंद्र जी भी आ गए, और जगह तो और प्रगति करेंगे, लेकिन प्रशासन के अधीन नहीं है। लेकिन प्रशासन से विनती है, जो काम उनका अधीन आवे है वो करना जरूर, क्योंकि व्यापारी है। अब ये वो काम करेंगे तो कमाओगे के, क्योंकि ये देश की चलाते हैं अर्थव्यवस्था। तो कृपया करके विनती है प्रशासन से कि आज बाजार का बुरा हाल है, और इस तरह के MC तैयार हो गया होंगे, तैयार है लड़ मैं तो करनी पड़ेगी, कुछ तो काम है भाई। सुनो ऐसे है जी, मजबूत आदमी है, मजबूत और युवा और टेक्निकल। मैं खुद को कह सकता हूँ, मैं हर फील्ड का टेक्निकल हूँ। मुझे ये पता है ये किस टेक्निक से काम होगा। आज वर्ग, उस वर्ग को ज़रूरत है, युवा वर्ग को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है जो टेक्निकल धारणा से काम करवा दे, खड़े होके काम करवा। एक युवा दादी के नाम पे प्याऊ बनवा रहा, मंदिर बनवा रहा, मंदिर में सहयोग करा, और एक युवा भविष्य देख रहा राजनीति के अंदर। तो इस तरह युवाओं की सख्त जरूरत है। बदलाव छोटी सी एक बात और, इस युवा ने आज इस मंदिर की शेड भी उठ ली है। अच्छा शेड, हाँ, ये हमारे वे MC बनने के तैयार है जो पहले काम करा रहे हैं। इसका कोई प्रचार नहीं जी, ये मैं मेरे मन से करवा रहा हूँ। कोई प्रचार नहीं करूंगा, इसका प्रचार करवा तो आऊंगा जरूर। जय श्री राम। तो आगे वस्तु और दिखा दूंगा, क्योंकि दिखाने हुआ भी जरूरी है। थोड़ा प्याऊ बनने लग रही है, मंदिर बनने लग रहा है, लेकिन एक समस्या और है भाई। विनती है इसी ट्रस्ट से, देश बंधु जो कागजी ट्रस्ट है, मुंबई में बैठते हैं ये लोग, तो चित्तल के लिए इन्होंने संचालित लिखा हुआ है, तो पत्थर लगा हुआ, नेम प्लेट लगी हुई, तो कृपया करके ये बंद क्यों है, इससे भी तफ्तीश शुरू करें और इसको चालू करवाएं, ताकि औरों को भी द्वारा और काम आ सके, है कि नहीं। लेकिन कागज़ बनी है, क्या बनी है पता नहीं है, लेकिन पता जरूर करें कागजी जो ट्रस्ट है। ये विनती है आपसे, इसको स्टार्ट करवा दे जी। क्योंकि यहाँ देखो आप व्यवस्था, एक बार कूड़ा करकट जमा होता है, गंदगी होती है, और इसके जो भी मेंटेनेंस के साल के खर्चे पानी आवे है, जो लोग भी खान लग रहे हैं, उनसे विनती है कि धर्म का काम में धर्म के पैसे लगाओ, नहीं भीतर से लिख देंगे वे पीछे बहन का पीछा है। चलो ये सोनू MC के विचार थे। अब सब महंगा बाजार है भिवानी का, सराफा बाजार है वो, और स्थान नंबर कितना है 7। अब भिवानी का वेस्ट बाज़ार, भिवानी का महंगा बाज़ार, और उसकी व्यवस्था यह है कि यो बाज़ार भी आज कमेटी के ऊपर निर्भर है। लेकिन बुद्धिमत को अंदर चाय बढ़ता है कि क्या दिनों में कूड़ा उठे, किस तरह की व्यवस्था है, और ये भिवानी का सबसे महंगा बाज़ार क्यों है। नमस्कार, नमस्ते। 3 दिन हो गया है। 3 दिन हो गए। हाँ, ये मानो किस वजह से कौन यार 3 दिन हो गए पूरा आए तो गंद मात्र है, गंद मात्र सारी जगह 1.5 लाख रही है, जगह 1.5 लाख। हाँ, और भिवानी का सराफा बाज़ार है। हाँ, वो लग रहा चौक से पे चौक साग लग रहा। भिवानी का सराफा बाज़ार यही होगी। हाँ, मेन बाजार ये है सराफा की। हाँ, यह बाज़ार है सराफा की। तो कर्मचारियों की छुट्टी या हड़ताल होने की वजह से आज सराफा बाज़ार का भी यो हाल हो गया। एक जगह तो व्यापारी ने पीछे जो अपना मंदिर बना लिया था, लेकिन यह व्यवस्था होगी। अब किस तरह से कूड़ा उठेगा, किस तरह से हड़ताल खत्म होगी, पता ही को नहीं। लेकिन यह व्यवस्था भिवानी का शहर की हड़ताल कर्मचारियों की है, और भिवानी के अंदर बुरा हाल हो गेटों पे, और 1-2 जगह हो रही वो भी जरूर दिखानी जरूरी है। इबियो 8 है कि 9 है देख लेना, लेकिन पतराम गेट है, शनि महाराज मंदिर अड़े है, प्रसिद्ध मंदिर है, सब काम है, लेकिन उसकी व्यवस्था यह है। अब दोस्त किसका है, दुकानदार का है, दोस्त कर्मचारी का है, पता है को नहीं, या फिर अधिकारिया का है। लेकिन बुझ लूँ कूड़ा पड़े क्या दिन हो गए, 3 दिन हो गए इसने उठाया, उठा को नहीं है। ये बात बुझ को नहीं, क्यों को नहीं आवा, वो ना ही को नहीं जब बुझ जा किससे बेरा को नहीं, वो न हड़ताल कर रखी है, उनके तनख्वाह को मिली, हड़ताल कर रखी है। हमने तो बेरा को नहीं, थानी आए को नहीं, थानी नहीं आई, लेकिन व्यवस्था यह होगी है, यानी नरक बन गया भिवानी का, देख देना। लेकिन आज प्रशासन पीठ भी थपथपा होगा, और कर्मचारी पीठ थपथपाओगे हड़ताल पर, हाँ तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन बेरा को नहीं कौन किसकी पीठ थपथपा होगा। शहर में व्यवस्था यह हो रही है। नंबर के लीजिए भाइयों, यो आपका सकौतला रोड है, उरे भी आलू है। अब पूरे ठेकेदार के आदमी आवे हैं, प्राइवेट आवे हैं, पता है को नहीं, लेकिन पूरे शहर में हाल यही है। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, अजय भाई इतना बुरा हाल है, 2 रखे हैं फिर भी लोग ना बाहर नहीं डालते हैं, पूरा शहर का यही हाल है।
नहीं तो सड़कें, वह वाली बात है, नहीं तो कभी सड़कें में इतना बड़ा हो गया, नहीं तो कभी सड़कें बनी और ना ही कभी गंदगी साफ हुई। चलो अब नगर परिषद के कर्मचारी ड्यूटी है, वहाँ जाके पूछूंगा कि शहर के अंदर बुरा हाल मच रहा है तो आप लोग ड्यूटी पे क्यों को नहीं हो, कोई पागे तो पूछूंगा। लेकिन उनका रीज़न यही है कि वो लोग हड़ताल पे हैं, जब तक वे लोग हड़ताल नहीं करें वे लोग दिखाएँ को नहीं शहर के अंदर प्रशासन को, सरकार को। लेकिन व्यवस्था क्या है देख लो। अब एंड इसका वहाँ कर दूँगा हॉस्पिटल के अंदर, आ जाओ। कूड़ा नंबर 10 और आड़े कूड़ा की बस है। मैंने यहीं से 9 बजे शुरू की थी और घूमता घूमता मैं इसी तरह घूमा, बाज़ार के अंदर से घूमा, मैंने सारी व्यवस्था आपको दिखाई। अब ये घंटाघर का सिविल हॉस्पिटल का ये मेन रोड है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नाप लेना जिसको नापनी आती हो, क्योंकि नापने में तो एक्सपर्ट है। अब कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो कूड़े का उत्थान होगा तो होगा कैसे, अब पता है कौन है। लेकिन या लंबाई चौड़ाई इसकी गुणा है, कर लेना अधिकारी हो तो, और सरकार कहीं काम कर रही हो तो। अब वो हड़ताल पे हैं इसलिए काम नहीं कर रहे और आज शहर इसकी सज़ा, पूरा शहर इसकी सज़ा भुगत रहा। लेकिन अब पता नहीं वो हड़ताल कितने दिन चलेगी और कितने दिन तक ये ऐसे ही कूड़ा पूरा शहर के लिए नाक की बाढ़ बना रहेगा। लेकिन है तो सिस्टम ये है, अब कोई बोलने वाला कौन नहीं, शहर के अंदर आवाज़ उठाने वाले कौन नहीं, पता है नहीं कोई है या कौन नहीं। मैं फिर से कहूँ उन दानी महापुरुषों से जिन्होंने शौक है दानी महापुरुष बनने का, कृपया करके इस तरह की खाने पीने की चीज़ अलग डाल दिया करो और वहाँ भेज दिया करो बच्चों को। आजकल सभी के पास साधन है, साइकिल है, बाइक है, सभी के पास है, तो वहाँ भेज दिया करो जहाँ पे पशु भूखे मरे हैं। यहाँ पे ये गंद में मिलकर ना तो किसी का काम आ रहा ना किसी का कुछ हो रहा, बस ये है कि गंद में गंद मिला दिया। अब इसको पशु खाएगा तो बीमारी होगा। और एक चीज़ अहम चीज़ और धरता हमको, दोनों दिन मैंने न्यूज़ दिखाई थी खड्डे वाली, 4 फुट वगैरह खड्डा। अब वह स्थिति पूरे बनने वाली है, चाहे शहर के अंदर कदे बन जी हो, क्योंकि ये भी बन लिया, ये भी उठ लिया, सारे काम हो लिए और ब्लॉक की पार्ट की। अब पता नहीं उसका काम करने बाद में इसकी भी देख रेख पर काम होगा या कौन ही होगा। लेकिन मसला तो कमेटी वाला है, आज तो सफाई का वाला रखूँगा, जो कल उठा लूँगा। तो उस सारे मसले की जड़ अड़ाड़ हुआ है, यो वो कुआ है जी पूरा शहर पूरा पानी पी हुआ है। अब इसके कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कि आज शहर के अंदर वो हाल हो रहा है, भाई गंदा तभी गंदा हाल हो रहा है। और उस कमरे में बैठे यूनियन प्रधान वह कर्मचारी, अधिकारी तो कोई बैठ देखो नहीं का। लेकिन एक बात और आ जाओ दिखा देता हूँ, नगर परिषद भिवानी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी संबंधित शिकायत किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा के कार्य की प्रति रिश्वत मांगने के बारे में शिकायत तो संपर्क करे। भाई राहुल नरवाल जी ने अपना नंबर दे दिया और महेश कुमार जी HCS से इनकी बदली होगी, लेकिन नंबर इन्होंने ऑफिस का अपना दे दिया, बदली मैंने कह दिया। तो ये सिस्टम है, नंबर दिया हुआ सब काम दे रखे हैं। अब वो आ गया, वो आदमी है जो आज हड़ताल में शरीक है और ये वो आदमी है जो शहर की व्यवस्था बनवाने में शरीक हुआ है। लेकिन बुझूँगा कि प्रधान जी आज होगा तो होगा कि ये 3 दिन हो गए शहर की सफाई ना हुए। अब किस हिसाब से काम हो रहा, किस हिसाब से काम चलेगा, क्योंकि आपकी तनख्वाह का रोला तो हर 2-3 महीना में 6 महीना में आ जाए है। बार त्वार को सब दिवाली जाओ ओढ़ जाओ, आपकी तनख्वाह का रोला हमेशा पड़ता जा हुआ है। तो प्रधान जी बैठे हैं, पर तो उन ले लो सवालियो जरूरी तो उनते है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते प्रधान जी। हाँ जी, यो तनख्वाह का रोला चलता रहेगा और शहर नहीं सड़ता रहेगा। शहर की तो प्रशासन की जिम्मेवारी है जी। प्रशासन तो हमें के मांग से तनख्वाह दे दो और काम पर चले जाओ, हमने कोई शौक से नहीं। तो आज वास्तव में शहर की हालत क्या मानते हो? शहर की तो हालत जमा है, खराब हो रही है। हाँ हो रही है। कितने दिन हो गए कूड़ा ठाई? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन हो गए।
ठेकेदार के कर्मचारी जहाँ हैं या वो भी हड़ताल पे हैं? ठेकेदार के जाव से जी, ठेकेदार फिर वे शहर में काम को नहीं करती जी ठेकेदार वाले। अच्छा, वे करे से आधा आधा एरिया में बस। अच्छा, जो आज अलवास गेट है आपका घंटा घर सिविल हॉस्पिटल द्वार है या किसका अंडर है? कमेटी का अंडर में कमेटी का अंडर है। लेकिन प्रधान जी आज शहर में बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। तो हमारी तो कोई गलती को नहीं ना। आपकी हड़ताल ने शहर की कमर तोड़ दी, व्यापार की भी तोड़ दी। हमारा तो बताओ कि कसूर आज तनख्वाह तो मिली को नहीं, कोरोना योद्धा हो। आज चौथा दिन हो गया हमने बैठे, कोरोना योद्धा है चौथा दिन हो गया ना, तो कोई अधिकारी आंदा उरे, कोई ना यू आंदा, ना SDM आंदा, ना ADC आंदा उरे। तो हम किसका आगे प्रयास करा बताओ इसकी? पूरा आओ कहते अधिकारी आओ को नहीं। तो ये मसला है। अब मेरे पर केस करने की बजाय शहर के अंदर जो व्यवस्था हो रही है बिगड़ रही है उसकी तरफ ध्यान दवा दियो। और वो पता नहीं किन्ने गया पुरुषोत्तम दानव के रूम में, बात तो उस तक करनी है। बताएं इस आपकी हड़ताल के चक्कर में आज शहर इस तरह सड़ता रहेगा या क्या होगा, या किस तरह से अगुवाई आज काम की होगी, किस तरह से प्रशासन द्वारा काम करवाया जाएगा, किस तरह से इनकी तनख्वाह मिलेगी, किस तरह फिर शहर में चार चांद लागेंगे। DC साहब भी होने के काम करवा के हाल लिए, लेकिन शहर में वह हालत है, उल्टी व्यवस्था वह की वह बनती आन लग रही है सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह न मिलने के कारण। साहब आगे पहले मैं साहब तो ले लूँ, इंटरव्यू जरूरी है क्योंकि SI साहब आगे ये जरूरी। नमस्कार सर, शहर की व्यवस्था चरमरा रही है सफाई के मामले में, कर्मचारी हड़ताल पे क्या कहेंगे? ऐसा जी इनकी मांगे हैं कर्मचारियों की, और इसके लिए मतलब 2 दिन से हड़ताल, आज इनकी तनख्वाह बनाने लग रहे हैं। तनख्वाह की मांग थी, आज ये पूरी हो जाएगी तो हम रातों रात सारा शहर पूरा शहर सड़ रहा सर। हर बार ये मसला रहा है तनख्वाह ये हड़ताल बैठ जाए क्या मानो? तनख्वाह देना तो हमारा काम को नहीं, हमारा तो काम करना है इनके साथ काम तो करना। लेकिन आप अगुवाई है, आज आप शहर के अंदर जाओ किस सोचो कि आपने क्या है इस बार हम तो क्या मानते हो शहर की व्यवस्था क्या मानते हो? यो साहब से बात करूँ इस बार हम तो अधिकारी तो है आज कमेटी को अधिकारी बैठ दिखा आपको बैठा हुआ कोई मानते हैं आपके सिवाय कोई है इधर SDM साहब का जा AD साहब का जा EO साहब का जा कोई और अधिकारी का ड्यूटी करनी, जनता सेवा करनी है। हमने तो सारे टेबल खाली पड़े सर, हमने ड्यूटी करनी, जनता सेवा करनी है 24 घंटे जनता की सेवा में रहा। सर कब तक तनख्वाह मिलेगी, कब तक शहर दशा सुधरेगी? वो अकाउंटेंट वहाँ चंडीगढ़ जा रहे हैं, उससे बात हुई थी ना, बोले आज शाम तक इनकी तनख्वाह दे देंगे। अच्छा दे देंगे। चलो ये दरी बिछा रखी है, दरी नू बिछा रखी भाई, दरी बिछाया करें। इस देश में कोई मर जाना है, कोई खप जाना है तो दरी बिछा लिया करें 12 दिन खतर। या लोकल की कहावत है, या मैं 2 मिनट पहले में तो बताइए बीड़ी पिमते ना तो दरी बिछा ली। अब दरी कोई मजाक को नहीं है ना, बस ये है कि उनका जमीर मर गया जिनने उनकी तनख्वाह देनी हुआ है। ये कोरोना योद्धा हैं भाई, भगवान जाने ये कौन से युग के कोरोना योद्धा हैं बता दियो मेरा पट्टा तो। लेकिन कोरोना योद्धा है, नहा धो के पटवारी बन के घर से लेके आए हैं, काम के करें सफाई का। लेकिन दुर्भाग्य है आज 3 दिन हो चुके, 3 दिन हो गए, दूसरा दिन हो चुका। लेकिन शहर की व्यवस्था वह हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई शहर की सड़ा दिया फिर यो भाई साहब देख, हमने पहले भी आपदा कही थी, हमें इस हक में नहीं है कि भाई जो हमारी छोटी काशी है भिवानी शहर वो गंदगी तक हट है। लेकिन जो यहाँ जो प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं नगर पालिका के, उनने बेराने के बेशरमाई ले रखी है। जिस भी सुविधा ही कहना जाओ उसने मना करते हैं। तनख्वाह बच्चे का एडमिशन चल रहा है, कर्मचारी का मन पर मतलब जीना बन रही है कि भाई हमारे बच्चा का एडमिशन किस तरह करवावा। स्कूलों में जाओ तो मैडम पढ़ने कौन देंगी, ऐसा काम हो रहा है। यहाँ शहर की कमेटी को आओ है, पूरा शहर के काम हुए हैं, सारी कुर्सी खाली पड़ी है, कोई अधिकारी कौन दिखा है? बात रहे हट दे, चाहे तो किसान आंदोलन तो लगा ले यार, चाहे वो घपला हो रहा है उस लगा ले, सारे बाज रहे हैं। अगर थम बाज गए तो किस जाएंगे फिर शहर? हम भी बाजे पर क्यों रहे हो? देखने भी साले ये तो भाई के गीत गावत थी तो फिर इसमें कौन बोलना क्यों नहीं बोल नहीं बता। देख ले भाई हम क्या ना बात जाते हैं, देख ले रहे हम बाजनिया में तो भाई भिवानी शहर है, कौन छोड़ का कौन बात जाए। भिवानी हमारी और हम भिवानी के, ठीक है। हम तो भिवानी का हमेशा जब तक जीवांगे ना भिवानी के ऋणी रवांगे। तो दरी क्यों बिछा ली? दरी तो अफसरा ने मजबूरन ने बिछवाई से, आंदोलन का हिस्सा है। दरी भी एक कोई मर जाएगा तो भी बिछा ले है ऐसा है। दरी भी एक आंदोलन का हिस्सा है। अच्छा। जरूर नहीं है मौत मरगत में भी है। और हमने पहले भी DC साहब तक मिले थे, जो हमारा SDM साहब से उस तक ज्ञापन दिया था। ADC साहब तक मिले थे भाई हमारी ये तीसरा महीना हमारी तनख्वाह चाल गया, ये बच्चा के एडमिशन रह रहे हैं, दूध देना है। यानी कि ऐसा एक भयानक हाल हो रहा है कर्मचारियों का। मैं महिला है,
क्योंकि घर से चलानी हुआ है, सारे काम करने हो महिला ने, घर के भी काम करना पड़ा है, बालक भी देखने पड़े हैं। नमस्ते। नमस्ते। के ज्ञान तनख्वाह का? तनख्वाह का कोई ज्ञान को नहीं। सुबेरे अपने बच्चा छोड़ के लिखड़ा 6 बजे। अच्छा। नूनी बेरा हमारे बच्चे भूखे प्यासे स्कूल में जाओ नहीं जावे। इस स्कूल का एडमिशन का टाइम हो रहा है, ये बच्चा की फीस मांगे है, बच्चा का एडमिशन मांगे है, तो कितना करवाऊँ? 3 महीने तनख्वाह ना हो गए मिले। ठीक है तो बस एक बात बताओ, ये घपला करनी है, घपला करके मारे वर्गे भूखे मर गए। माल खाओ, बांदरी डंडे खाओ, रीछ। अब ये रीछ है गरीबा के, क्योंकि इन डंडे खाने हैं। लेकिन व्यवस्था यह है, शहर की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई, 10 वीडियो है पूरे शहर की, देख लेना। और लास्ट की वीडियो इनकी है, लास्ट की वीडियो इनकी है। ये वो कर्मचारी हैं, ये वो सहयोगी हैं जो शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाए हैं, क्योंकि ये घर तक सुबह 6 बजे निकले हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, किसकी 2 महीना की, किसकी 3 महीना की, किसकी तनख्वाह पैरा को नहीं, किसका अकाउंट में डाल दी, किसका अकाउंट में जारी है, पैरा को नहीं, सौदा होने के लग रहा है। लेकिन दरी बिछा ली। अब कमेटी है, नगर परिषद है, अधिकारी है, सब सौदा है। पता नहीं अब इनकी तनख्वाह घोटाले की भीड़ चढ़ेगी या इनकी तनख्वाह इनको मिलेगी या इनके बच्चे पढ़ पाएंगे, पता है को नहीं। लेकिन ये दरी, ये गरीब कुचला वो समाज है जिन्होंने हर बार लट खाने हैं, और वो समाज है कर्मचारी, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वे कोरोना योद्धा थी, ये सारे कोरोना योद्धा थे। बस छत्ती चोरी हारती नहीं करना जानता नहीं भाई, हम कोरोना योद्धा हाँ। लेकिन कोरोना योद्धा तो आज फिर से दरी बिछा के यहाँ पे रोड पे कमेटी के अंदर बैठ गए, सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए। कोरोना की तनख्वाह दूंगा है, वो तनख्वाह तो हमारी मेहनत की को नहीं मिलती, कोरोना की तो जीव देवेंगे। चलो, JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट देखना जरूर। अगर सही लगे तो इसको शेयर भी जरूर करना।